इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी से 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ एक लेडी डॉक्टर आगे बढ़ी, जिसने एक बच्चा बचा लिया। आग के वक्त एनी शाहिद ने क्या देखा, जानते हैं नुमाइंदा डॉन न्यूज़ ताहिर नसीर से, जो इस वक्त पिम्स अस्पताल में एनी शाहिद के साथ मौजूद हैं। ताहिर, एनी शाहिद ने क्या देखा और ड्यूटी पर कौन कौन तैनात था उस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल में आज अफसोसनाक वाकया पेश है। 6:54 पे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के एक वार्ड में 15 बच्चे जेर इलाज थे, वहां पे आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया। 14 बच्चे झुलस कर जहाँ भाग हो गए, जबकि जो एक बच्चा था उसको यहाँ पे जो लेडी डॉक्टर डिप्यूट थी उसने बचा लिया। इस वक्त एक एनी शाहिद मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी आंखों से सारा वाकया देखा। राना आरिफ इनका नाम है, इनसे जानते हैं। राना साहब, जब आग लगी तो आपने क्या कुछ देखा? क्या यहाँ पे सिक्योरिटी का अमला, रेस्क्यू का अमला कितनी देर बाद पहुंचा था? अच्छा, मैं बाहर सहन में सोया हुआ था। मुझे बच्चे ने कहा कि धमाकियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा 12 रबीउल अव्वल की कोई सलामी और ये शायद तोपों की सलामी दे रहे हैं। तो 10 मिनट के बाद मेरा बनवाई वहाँ से नीचे से ऊपर आया, उसको कॉल गई कि ऊपर आग लग गई है वार्ड में। तो ऊपर आया तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। उसने सोचा कि अंदर कोई नहीं बचेगा। मेरे बेटे को कॉल किया, इसने मुझे जगाया। तो मैं ऊपर जब आया तो आगे क़यामत का मंजर था, धुआं ही धुआं था। चीखो पुकार थी बहुत ज़्यादा। मैंने सिस्टर के रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। तो बाहर निकला, मैं भी चीखने लगा। तो मुझे एक औरत आई, मुझे कहने लगी कि भाई आप ना रोएं, आपकी बहन नीचे चली गई है। तो मैं नीचे सीढ़ियों पे उतरा तो वो जान के सीट के नीचे जा रही थी। रात को उसका ताज़ा ऑपरेशन हुआ था। तो हम लेके उसको गए बाहर रोड पे, एक बेंच पे लिटाया। तकरीबन 3 से 4 घंटे वहाँ पड़ी रही है धूप में। उसके बाद रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद तकरीबन 35 मिनट या 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर भी आ गए थे यहाँ पे, रेस्क्यू वाले भी आ गए थे। दुश्वारी ये हो रही थी कि 3rd फ्लोर थी गालबन, तो बाहर ये उसको जो सार लगा हुआ है दीवारों का, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी अंदर जाने में। इन्होंने शीशे तोड़े हैं, उसके बाद अंदर जाके वो धुआं वगैरह बाहर निकालने की कोशिश की। तो उस वक्त जब ये वाकया हुआ, यहाँ पे जो अस्पताल की सिक्योरिटी थी, जो डॉक्टर से पैरामेडिकल स्टाफ था, वो यहाँ पे था या नहीं था मौजूद? जब मैं सीढ़ियों से ऊपर गया तो वहाँ पे ये बेल्ट वाले सिक्योरिटी वाले, इनकी लोकल सिक्योरिटी है, वहाँ पे मौजूद थे। 2-4 लोग थे। उन्होंने कोशिश नहीं की बचाने की? एक बंदा भागता हुआ आया, उसके हाथ में वो आग बुझाने का जो सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर उसने उठाए थे। वो सिलेंडर हर वक्त रूम के अंदर लगे होने चाहिए, किसी वक्त भी कोई भी हादसा हो सकता है। वो लेके गया और उसके बाद कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं। यानी कि जो गार्ड था, वो जो फायर सेफ्टी थी, वो चीजें बाहर से लेके आए या इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद? बिल्डिंग के अंदर से लेके गया था, अंदर से लेके गया था यहाँ से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अगर उस वक्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या सिक्योरिटी का अमला होता तो जो बच्चे जान की बाजी आ रहे हैं वो बचाए जा सकते थे? बहुत मुश्किल था, अंदर जाना बहुत मुहाल था। जो भी अंदर उनको बचाने के लिए जाता शायद वो उसी की जान खतरे में थी। अंदर नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो अस्पताल का अमला मौके पे कितनी देर बाद पहुंचा था? वो डॉक्टर्स तकरीबन 10-15 मिनट के बाद वहाँ पे आ गए थे, रूम से निकल के इस साइड से वहाँ पे चले गए थे। और जो मरीज बाहर आए थे उनका डेटा लिख रहे थे, किस रूम वार्ड से आए, क्या डेटा है, आपको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इधर करें उधर के। बाद में उन्होंने मैनेज कर लिया, सबको वार्ड में भेज दिया था जो बच गए थे। जी नाज़रीन, ये आपने क़यामत खेज मनाजिर थे, ये यानी शायद कि आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे जिस तरह का वाकया था। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पे अगर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ होता तो शायद इतनी जाने ना जाती। अलबत्ता अब ये है कि 12 के नज़दीक जो डेड बॉडीज हैं वो बुरसा के हवाले कर दी है। 2 मजीद जो बच्चे उनको भी थोड़ी देर बाद जो है बुरसा के हवाले किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वज़ीर सेहत हैं उनकी जानिब से भी बयान आया कि जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वहाँ पे आग बुझाने के आलात बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, बेहतरीन लगाए जाते हैं, लेकिन ये सरकारी अस्पताल है तो यहाँ पे उस तरह के आग बुझाने के आलात नहीं लगे। अगर आग बुझाने के आलात यहाँ पे होते तो शायद इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज ना होती। जी ताहिर नसीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आग बुझाने के आलात सही काम कर रहे होते और यहाँ पर तादाद में मौजूद होते तो शायद इस तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़ता।